जय सतनाम। गिरौदपुरी धाम के निकट स्थित महकोनी की अमर गुफा में सतनामी समाज के पवित्र जैत खम को काटा गया था। 1 साल से अधिक समय बीत गया है। 16 मई 2024 को हुई यह घटना सतनामी समाज के साथ साथ हमारे बलौदाबाजार जिले के लिए भी गहरा आघात थी। इस साजिश के पीछे कौन था और क्यों आज तक असली दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया? परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने सिर्फ सतनामी समाज नहीं, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत और पूरे विश्व को सत्य का रास्ता दिखाया है। महकोनी की घटना के संदर्भ में भी बाबा जी का दिखाया सत्य का रास्ता और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। सत्य को दबाने और असली गुनहगारों को बचाने का 1 साल से अधिक समय से खेल चल रहा है। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जैत खाम सतनामी समाज की आस्था और एकता का प्रतीक है। बाबा अमरदास की तपोभूमि महकोनी में स्थित जैत खाम को काटा गया। वास्तविक आरोपियों की जगह वहीं के एक भाजपा नेता के ठेकेदारी में काम करने वाले 3 बिहारी मजदूरों को पकड़ा गया। उनकी जमानत करा दी गई आनन फानन में और आज उनका कहीं अता पता नहीं है। स्वाभाविक है, सतनामी समाज में इसको लेकर नाराजगी होगी, आक्रोश की लहर दौड़ेगी। सतनामी समाज ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन 1 साल बीत गया, आज तक न वास्तविक दोषी पकड़े गए, न कोई प्रभावी कार्यवाही हुई, न सीबीआई जांच हो पाई। 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज का शांतिपूर्ण प्रदर्शन निकला ही था। कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई। सतनामी समाज के लोग तो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदेश के बाहर से आए कुछ तत्वों ने इस प्रदर्शन को हिंसक बनाया। व्यापारियों ने बताया कि घटना से पहले 2-3 दिन तक अनजान लोग क्षेत्र में देखे गए। यह संदेह और गहरा हो जाता है जब ये पता चला कि इनमें से कुछ लोग तो नागपुर से आए थे, वही नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है। यह महज संयोग है या कोई गहरी साजिश? भाजपा सरकार द्वारा इस मामले में वास्तविक दोषियों को बचाने की कोशिशों से शक और गहरा हो गया है। सतनामी समाज के निर्दोष लोगों के साथ साथ कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और एनएसयूआई युवक कांग्रेस के साथियों को जेल में डालकर अन्याय को बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है और सतनामी समाज के संगठनों में इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी है। तोड़फोड़ करने वाले तत्वों की आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से निकटता बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सतनामी समाज को बदनाम करना, सतनामी समाज की एकता को तोड़ना, यही भाजपा और आरएसएस की साजिश रही है। छत्तीसगढ़ का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है, सतनामी समाज के खिलाफ ऐसी ही घटनाएं होती हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने इस मामले में न्यायिक जांच की बात कही, लेकिन 1 साल बीत गया, आज तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। सतनामी समाज के लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और खासकर हम बलौदाबाजार जिले के लोग आज भी अपने ही जिले में पवित्र जैत खाम के अपमान की पीड़ा का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं। भाजपा सरकार ने आज तक दोषियों को नहीं पकड़ा। जो 3 बिहारी मजदूर पकड़े गए वे भी गायब हो गए। आज भी सवाल है उनकी जमानत कैसे हुई? जिस ठेकेदार के ये 3 मजदूर थे, इन 3 मजदूरों के ठेकेदार के भाजपा से संबंध सबको ज्ञात है, लेकिन वास्तविक आरोपियों को पकड़ने की जगह, महकोनी में जैत खाम काटने वालों को पकड़ने की जगह सतनामी समाज के संगठनों और कांग्रेस के लोगों को जेल में डालकर भाजपा सरकार ने अपने इरादे शुरू से साफ कर दिए। भाजपा सरकार ने हमेशा सतनामी समाज और कांग्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है। हमेशा से भाजपा यही करती चली आ रही है। सतनामी समाज की मांग स्पष्ट है
कि जैत खाम काटने की घटना की निष्पक्ष जांच सीबीआई से होना चाहिए। जिन निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया, 9 महीने से अधिक समय तक जिन्हें जेल काटनी पड़ी, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। फर्जी मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए और असली दोषियों की गिरफ्तारी होना चाहिए। सत्य के रास्ते पे चलने वाला सतनामी समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहा था। एक सीधी सी मांग थी सीबीआई जांच, लेकिन भाजपा सरकार ने साजिश करके सतनामी समाज की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। सतनामी समाज के भरोसे और विश्वास को ठेस पहुंचाया भाजपा की सरकार ने। भाजपा की सरकार और संघ ने मिलकर सतनामी समाज को निशाना बनाकर जो साजिश रची है, उसे बेनकाब किया जाना आज जरूरी है। भाजपा को ये याद रखना चाहिए कि महकोनी में जैत खाम काटने की घटना सिर्फ सतनामी समाज नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश के इतिहास में एक ऐसा गहरा घाव है जो 1 साल बाद भी भर नहीं पाया है। बलौदाबाजार के लोग इसे कभी भुला नहीं सकते। भाजपा सरकार की चुप्पी, नागपुर से आए लोगों की संदिग्ध भूमिका और निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी, जो दमन चक्र चला, वह भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह एक साजिश थी। भाजपा के अलावा और कौन कर सकता है इस साजिश को? सतनामी समाज के संगठनों, बलौदाबाजार जिले के लोगों और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का संघर्ष परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा में अटूट आस्था रखने वालों के लिए सत्य और न्याय की लड़ाई है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने हम सबको सत्य का रास्ता दिखाया है। भाजपा सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतते हुए जांच करनी चाहिए। नागपुर से कौन लोग आए थे, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। कौन उनको लाया था? जो 3 मजदूर पकड़ाए थे, उनकी जमानत कैसे हुई? वे लोग आज कहाँ हैं? इसकी पतासाजी की जानी चाहिए। सतनामी समाज के साथ साथ बलौदाबाजार जिला और पूरा छत्तीसगढ़ इस मामले में न्याय चाहता है। सत्य सामने आए, यही सबकी गुहार है। निर्दोष लोगों को जेल में डालने के लिए और दमन चक्र चलाने के लिए भाजपा की सरकार को क्षमा याचना करनी चाहिए। जब तक सत्य सामने नहीं आएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़।